Hello guys, this is Omnish and this is a continuation of trigonometric series. In the previous lecture, we are talking about reduction formula. So in this lecture, we are also discussed reduction formula of 180 plus theta and 180 minus theta. So let's begin. Reduction formula 180 minus theta 180 प्लस थीटा। ओके, तो बेसिकली जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात किए थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा इसको हम लोग किस पे हम लोग पढ़े थे? सर्कल पे। याद है किसी को? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू वेरी गुड। तो अब हम लोग इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए ये सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल में ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अगर आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो इसको मैंने ओरिजिन पे लिया था, ठीक। एक हम लोग बेसिक ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये एक्स कॉमा वाई और ये रेडियस आर, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होगी? एक्स, मेरी ये डिस्टेंस कितनी होगी? वाई, और ये एंगल, ठीक। अब मुझे क्या देखना है कि 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या चेंजेस कैसे करते हैं उसको। देखो 180 माइनस थीटा है, देखो ये कितना एंगल है? 180। अगर मुझे थीटा माइनस करना तो बताओ मैं ऊपर चलूंगा नीचे चलूंगा? क्लॉकवाइज चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा? क्लॉकवाइज में थीटा माइनस चलता है, तो फिर कैसे चलेंगे अपन लोग? एंटी क्लॉकवाइज सर, ऐसे चलेंगे ना? हाँ ऐसे चलेंगे ना। तो बताओ मैं कितना चलना है मेरे को? थीटा, क्योंकि ये 180 है। अब इसमें से मैं ये ऐसे थीटा चल दिया, बोलो क्लियर है? तो अब ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल ये 180, यस सर, माइनस थीटा। अच्छा ये इस पे अच्छा अच्छा ये ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है? यस सर। क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है? किस रूल से? ए एस से रूल से दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, बताया गया था। अच्छा अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सेम एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? सेम। तो इधर थीटा के सामने क्या है? तो इधर भी थीटा के सामने क्या होगी? वाई। अच्छा इधर थीटा से सटी हुई साइड क्या है? एक्स। तो ये क्या होगी? एक्स। ये क्या होगी? वाई। अच्छा अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या है? माइनस एक्स कॉमा वाई, क्योंकि ये डिस्टेंस माइनस में है, यस सर, और ये प्लस में है, वाई। अब यहां से तुमसे कोई पूछे साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। देखो ये साइन 180 माइनस थीटा मतलब मैं यहां पहुंच गया। अब यहां पे साइन की क्या वैल्यू है? तो साइन थीटा क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। इधर वाई कोऑर्डिनेट कितना है? वाई। और ये क्या हो जाएगा? वाई अपॉन, अच्छा आर क्या है? आर तो आर ही है। अच्छा तो वाई बाई आर असली ट्रायंगल में क्या है? क्या साइन थीटा ही है? तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। अगर यहीं पर मैं बात करूं कॉस 180 माइनस थीटा की, तो कॉस 180 माइनस थीटा मतलब मैं यहां पर पहुंच गया एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन, और एक्स कितना इधर? माइनस एक्स अपॉन आर। तो बेसिकली लिखा है क्या? माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या है? एक्स बाई आर। तो माइनस एक्स बाई आर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? तो यहां पे साइन थीटा इस कोऑर्डिनेट में क्या आया? पॉजिटिव। साइन क्या आया? पॉजिटिव, लेकिन कॉस क्या आया? निगेटिव। बोलो क्लियर है? अच्छा साइन कॉस निकल गया तो क्या टैन निकल जाएगा? क्योंकि साइन बाई कॉस ही क्या होता है? टैन होता है, ठीक है। अच्छा वैसे कॉसिक भी निकल आएगा, सेक भी निकल आएगा, सारी चीज निकल आएंगी। अब मैं बात करता हूं 180 प्लस थीटा पे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किस पे? 180 प्लस थीटा पे। देखिए तो 180 प्लस थीटा हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना, तो हम किस पे देखेंगे? सर्कल में देखेंगे, ठीक है। ये सर्कल हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसका सेंटर किस पे? ओरिजिन पर है। अच्छा 180 प्लस थीटा पे किधर चलेगा? पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेंगे, यस सर, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा वाई, ये क्या? आर, ठीक है। ये एंगल कितना? थीटा। अब 180 प्लस थीटा किधर मिलेगा?
180 प्लस थीटा किधर? एंटी क्लॉकवाइज इधर, मतलब ये तो पूरा 180 हो गया, ये सर प्लस थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज थीटा और चलना है, तो ये थीटा चल गया। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा एकदम। हाँ और ये एंगल कितना? थीटा। थीटा। तो बताओ ट्रायंगल में ऐसे मारूं कैसे मारूं? ऐसे मारो, ऐसे मारो ट्रायंगल या ऐसे सर मारो? वैसे ऐसे मारे मारे, ऐसे। ऐसे मारे ना? यस सर। नो सर हाँ Yes, sir, yes, हाँ sir. सर, ठीक ठीक है? है पीछे में ना। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये दोनों एंगल थीटा थीटा, ये तो तुमको कंफर्म है, तुम इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हो, Yes, sir. या फिर ये कह दो कि 180 और प्लस थीटा। बोलो क्लियर है? हाँ। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट बोलो क्या है? माइनस एक्स माइनस वाई। देखो ये दोनों, इसका अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई डिस्टेंस, बोलो क्लियर है? अच्छा, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ए से रूल से, ठीक है, तो इसमें थीटा के सामने वाली वाई है, तो थीटा के सामने वाली क्या? वाई वाई। अच्छा, और थीटा सेकंड साइड क्या? एक्स एक्स। तो इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या है? माइनस एक्स माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। यस सर। सॉरी, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब यहां से तुमसे कोई पूछे साइन 180 प्लस थीटा, तो बेसिकली मतलब तुम यहां से अब यहां पे पहुंच गए, क्योंकि 180 प्लस थीटा यहां पे साइन का क्या, साइन क्या वैल्यू? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। और इधर वाई कोऑर्डिनेट प्लस है कि माइनस है? माइनस वाई। माइनस है, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अगर ये माइनस वाई बाई आर है, तो वाई बाई आर असली में साइन थीटा है, Yes, sir. तो माइनस वाई बाई आर क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। बोलो, ये समझ में तो आ रहा है ना? Yes, sir. अच्छा, अगर यहाँ पे मैं cos थीटा की बात करूं, cos 180 प्लस थीटा की, तो मैं यहां से यहां पे पहुंच गया, ये 180 चला और थीटा और चला, तो यहां पर cos कैसा बिहेवियर कर रहा है? तो cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? x कोऑर्डिनेट अपॉन आर, और x कोऑर्डिनेट किधर है? माइनस एक्स x कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस एक्स अपॉन आर। और x अपॉन आर क्या होता है? इस ट्रायंगल से क्या होता है? cos थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का cos थीटा। तो बताओ इस थर्ड क्वाड्रेंट में sin 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो tan क्या होगा? tan 180 प्लस थीटा क्या होगा? sin बाई cos, तो माइनस sin थीटा अपॉन माइनस cos थीटा। और ये कितना आ जाएगा? tan थीटा। मैं इसको tan थीटा आ जाएगा ना, वेरी गुड, ये आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, मैं इसको एक और तरीके से करके दिखा दे रहा हूं आप लोगों को भी। देखिए, tan थीटा बेसिकली क्या होता है? sin बाई cos। P बाई B, by B। मतलब कि y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो इधर से y कोऑर्डिनेट बोलो कितना है? माइनस वाई tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या भैया? माइनस y अपॉन माइनस x, सॉरी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और ये बचा क्या? y बाई x। यस सर। और इस ट्रायंगल से y बाई x tan ही थीटा तो है, तो यहां से क्या हो गया? tan थीटा। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो इसमें साइन पॉजिटिव था और cos निगेटिव था, इसमें tan पॉजिटिव है और बाकी सब निगेटिव। Negative है। tan के साथ cot भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो दोनों क्या होता है? रिवर्स रेसिप्रोकल होते हैं। तो इधर क्या है? tan क्या है? पॉजिटिव आया। अब मैं इस यहां की बात करता हूं, ये बेसिकली क्या है? 270 Yes, sir. प्लस थीटा बोलो, अच्छा है 360 माइनस थीटा बोलो, ठीक है, लेकिन मैं एक ही करके दिखाऊंगा क्योंकि इतना लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैं केवल 360 माइनस थीटा करके दिखा दूंगा। 270 आप लोग भी कर लीजिएगा, बहुत इजी है, सेम जैसे प्रोसीजर चल रहा है वैसे प्रोसीजर आपको अपनाना है। तो मैं 360 माइनस थीटा पे करता हूं। देखिए 360 माइनस थीटा पे क्या आ जाएगा? तो 360 माइनस थीटा पे देखते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ 360 माइनस थीटा। रिडक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन रिडक्शन फॉर्मूला से जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने आने चाहिए। ये आपको आपकी कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट को दोनों को बिल्ड करेगा, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा में क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको कैसे एंगल के हिसाब से वेरिएशन हो रहा है, ये आपको जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप रट सकते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं सकते, तो आपको ये वेरिएशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ किसका? 360 माइनस थीटा का सॉरी। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हम लोग उसको किस पे देखते हैं? सर्किल पे। सर्कल पे। ये हो गया क्या? सर्किल। और ये हो गया क्या हमारा? एक्स एक्सिस। और ये क्या हो गया हमारा? वाई एक्सिस। और इसका जो सेंटर होता है वो हम लोग क्या लेते हैं? ओरिजिन लेते हैं। तो देखो 360 माइनस थीटा किधर? 360 माइनस थीटा। यस सर। पहले देखो ये हो गया मेरा पूरा 360 और इसमें माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड।
तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। यस सर। और पहले से हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे जो कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये जो पहला वाला ट्रायंगल है, ये एंगल कितना, थीटा, और थीटा हम लोग पीछे भी चले तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट बोलो x, y। इसका कोऑर्डिनेट बोलो x, माइनस y, क्योंकि x एक्सिस इधर पॉजिटिव और y एक्सिस क्या इधर नेगेटिव। थीटा के सामने y, क्योंकि ये डिस्टेंस y होती है, और ये x। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये थीटा है, थीटा के सामने वाई, वेरी गुड। और x, ऐसे x रहेगा। ये r, ये r, ठीक है। अब मैं इधर तुमसे पूछूं साइन के बारे में। साइन 360 माइनस का थीटा, तो बोलो क्या होगा। साइन 360 माइनस थीटा मतलब मैं इधर पे चला, ये 360 माइनस थीटा यहां पे आके रुका। अब यहाँ पे साइन का बिहेवियर कैसे है ये मेरे को ये कैलकुलेट करना है। तो साइन थीटा बेसिकली होता क्या है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। इधर y कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस वाई अपॉन r। तो क्या यही इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस साइन थीटा। y बाई r इस ट्रायंगल से क्या है, साइन थीटा, और माइनस साइन बाहर था तो ये माइनस का साइन थीटा हो गया। अच्छा, अब ये कॉस के लिए अगर देखा जाए तो कॉस थीटा क्या होता है, x बाई r। तो x बाई r, इधर x ही है और r आ रही है, तो cos 360 माइनस थीटा क्या आया, cos थीटा। बोलो क्लियर। अच्छा, tan इधर से देखोगे तो साइन और cos का जब डिवाइड करोगे तो एक माइनस साइन है, माइनस आएगा। तो क्या आएगा, tan 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भैया, माइनस tan थीटा, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव आया, cos और sec पॉजिटिव आया, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल होता है। मैं बोल रहा हूं इधर साइन पॉजिटिव तो साइन cosec पॉजिटिव, इधर tan पॉजिटिव तो tan cot पॉजिटिव, इधर sec पॉजिटिव तो cos भी पॉजिटिव। बोलो क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आइए हम लोग आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ माइनस थीटा, इफेक्ट ऑफ माइनस थीटा। हाँ, इफेक्ट ऑफ माइनस थीटा, इफेक्ट ऑफ माइनस थीटा। इफेक्ट ऑफ माइनस थीटा, इफेक्ट ऑफ माइनस थीटा हो गया, ठीक। देखो माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो ये माइनस थीटा तुम्हें चलना है, तो माइनस थीटा तुम ऊपर चलोगे नीचे चलोगे, नीचे चलेंगे, ये हो गया माइनस थीटा। यस सर। ठीक है, क्या ये रिजेंबल है किसका, 360 माइनस थीटा का। देखिए हाँ, तो इफेक्ट ऑफ माइनस थीटा ये रिजेंबल है किसका, 360 माइनस थीटा का। तो एक जैसे ये ट्रीट होगा वैसे ये ट्रीट होगा। यस सर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ माइनस थीटा क्या है, बेसिकली 360 माइनस थीटा। तो बताओ इफेक्ट ऑफ माइनस थीटा बताने की जरूरत है नहीं। तो अब जैसे तुमसे ऐसे पूछ लिया जाए साइन माइनस थीटा, इसका आंसर बोलो। इसका आंसर आएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि तुमको पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें हो रही हैं। अच्छा, कॉस माइनस थीटा बोलो, कॉस थीटा, क्योंकि अपन लोग को पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अच्छा, टेन माइनस थीटा बोलो, माइनस टेन थीटा, क्योंकि अपन को पता है केवल कॉस ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बताओ ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, अब हमको रिमेम्बर क्या करना है, इतना कोई एग्जाम में तुमको ये सब तो आएगा नहीं कि इसको बताओ ऐसा क्या होगा वैसा क्या होगा, ये आपकी केवल बेसिक नॉलेज के लिए था। तो हमको बेसिकली याद क्या करना है, तो जो हमको याद करना है मैं उसको आप लोग को बताने जा रहा हूं। ये आपको याद ही होना चाहिए और इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, इससे आपके काफी क्वेश्चन अब लगना स्टार्ट होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे याद करना है, इसको मैं बीच बोर्ड में बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे लिखेंगे नो चेंज। हाँ, एकदम जैसे बना रहा हूं डिट्टो ऐसे बनेगा, इस पे लगेगा चेंज। ठीक है, देखो अगर ये 0 है तो बताओ ये कितना होगा, π/2 होगा ना। अच्छा, अगर ये π/2 तो ये कितना, 5,
क्योंकि देखो ये एंगल पाई बाय 2 का डिफरेंस चला ना। अच्छा ये कितना होगा? 3 वेरी गुड। ये कितना? 2 2 पाई। 2 पाई। अच्छा अब ये कितना? ये 2 पाई में पाई बाय 2 ऐड करो, 4 आएगा 5 पाई बाय 2। मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये देखिए 2 2 4 5 पाई बाय 2 कितना है? 5 पाई बाय 2। ये आ गया 5 पाई बाय 2। ये कितना? 3 पाई। अब 3 पाई में फिर से इसको तुम ऐड करो, कितना आएगा? 7 पाई बाय 2। पाई बाय 2 ऐड करते चल रहे हैं, सब में पाई बाय 2 ऐड करो। अच्छा इसमें और ऐड करोगे तुम 4 पाई। ये कितना? 7 नहीं 11 पाई बाय 9 9 यस सर। यस सर। प्लस पाई बाय 2 ऐड करोगे। यस सर। देखो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। जैसे 5 पाई बाय 2 है, आप इसमें पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? पाई बाय 2 ऐड कर रहे हैं, पाई ऐड कर रहे हैं, 2 पाई ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? एक सेकंड ये पाई बाय 2 था ना, 2 पाई बाय 2 ऐड कर रहे हैं सर। 4 पाई। हाँ नहीं सर जी, इसमें पाई बाय 2 ऐड करना है। डिनोमिनेटर बराबर है सर जी। पाई बाय 2 ऐड करना है। पाई बाय 2 ऐड, देखो ये 2 पाई था। अच्छा ये 5 पाई बाय 2 नहीं, ये 2 पाई में से ऐड करना ना, 2 पाई में ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2, तो 2 2 4 और 5 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 2 लिखा तो है। अब 4 पाई में ऐड करना ना। हाँ अब 4 पाई, देखिए ये 0 था, फिर पाई बाय 2 ऐड किया, फिर 2 पाई था, फिर पाई बाय 2 ऐड किया, फिर 4 पाई था। अब मैं ऐड करने चला हूं क्या? 9 पाई बाय 2। तो 4 2 8 और प्लस 1 5 9 पाई बाय 2। 4 2 8 और 1 9 पाई बाय 2। अच्छा ये आ गया, इसको मैं फिर से लिख देता हूं 0 2 पाई 9 पाई बाय 2। अच्छा इसमें फिर से पाई बाय 2 ऐड करोगे तो 5 पाई आएगा। ठीक है देखो पाई बाय 2 ऐड करोगे। अच्छा ये कितना आएगा? 11 पाई बाय 2। तो कैलकुलेशन में दिमाग में थोड़ा चल रही है, आप लोग मैच करते रहिएगा। अच्छा ये कितना आ जाएगा? 6 पाई। ये आ तो बस इतना ही, इतने से मेरे मतलब। ठीक है इस एक्सिस पे क्या होगा? नो चेंज। इस एक्सिस पे क्या होगा? चेंज। अच्छा ये देखो ये 180 है ना, ये लाइन देखो 180 वाली है ना। तो देखो 180 माइनस थीटा में हम लोग पढ़े थे क्या? साइन थीटा। जैसे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब प्लस माइनस वो क्या है हम लोग देखेंगे। ये एक्सिस पे क्या होगा? चेंज। और ये एक्सिस पे तुम्हारा चेंज नो चेंज। चेंज नो चेंज। अच्छा इसको एक और तरीके से बताओ, मैं लिख सकता हूं। अगर इसमें मैं 4 का भाग लगाऊं, 4 का डिवाइड करूं, तो ये कुछ 1 मेरे को क्या देगा? रिमाइंडर देगा। देखो इसमें 4 का भाग लगाओ 5 में तो 1 बचेगा। 4 का भाग लगाओ 9 में, 4 दूनी 8, तब भी 1 बचेगा। बोलो क्लियर है? अच्छा अगर इसमें 4 का डिवाइड करो तो क्या बचेगा रिमाइंडर? 4 एंड प्लस 3। देखो इसमें 1 का डिवाइड बढ़ जाएगा तो प्लस 3 बचेगा, 2 का डिवाइड जाएगा तब भी 3 बचेगा। क्लियर? तो देखो अगर 4 का डिवाइड करने पे 1 बच रहा है तो ऊपर वाली लाइन, 4 पे डिवाइड करने पे 3 बच रहा है तो नीचे वाली लाइन। एक बार और मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से आप लोग भी समझ लीजिए। 4 का डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो फिर ऊपर वाली लाइन, और 4 का डिवाइड करने पे इफ 3 बच रहा है तो फिर नीचे वाली लाइन ना। आफ्टर डिवाइडिंग 4 you got remainder 1 then upper line, after dividing by 4 you got remainder 3 then below line। बोलो क्लियर है? 1 बच रहा है रिमाइंडर में, ऊपर लाइन, और नीचे 3 बचने पे होगा। इस एक्सिस पे नो चेंज। जहां पर तुम्हारा ये इवन, क्यों नो चेंज हुआ सर? देखो अरे यार जो मैं ये सब अभी प्रूफ कराया तुमको, जो इसमें मैं कहा था 180 ये 180 माइनस थीटा था। तो 180 माइनस थीटा पे क्या आया था? साइन 180 माइनस थीटा क्या आया था बताओ? साइन थीटा आया था। क्या चेंज हुआ? साइन का साइन निकल रहा। ये वाला ठीक है वो जो मैं अभी तक आपको सर्कल से बता रहा था रिडक्शन फॉर्मूला, वो याद करने की मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है अच्छा तो चेंज कहां नहीं होगा? चेंज कहां नहीं होगा? देखो कंप्लीट पाई हो, कंप्लीट पाई जैसे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, तो फिर हमारा चेंज नहीं होगा। जब ये पाई बाय 2 वाला सिस्टम होगा तभी क्या होगा? चेंज होगा। अब पाई बाय 2 वाले सिस्टम में चेंज होगा, अब वो ऊपर वाला है कि नीचे वाला है वो पता करेंगे हम लोग डिवाइड करने के बाद। बोलो क्लियर है? 100%? यस। तो अब सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव और दूसरे में साइन साइन पॉजिटिव एंड कॉसेक
पॉजिटिव, इसमें tan एंड कॉट पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा इसमें cos sec कॉस और हाँ कॉस कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आप इसको याद भी कर सकते हैं, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू कोचिंग या एड शुगर टी कप, कुछ भी आप याद कर लीजिए, वो आपको याद करना है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि स्कूल के बाद लड़का कहाँ जाता है? कॉलेज में जाता है, ठीक है। तो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, या आप ऐसे याद कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो याद कैसे करना है, मैं आपको एक बार और इसको बता देता हूं कि इस एक्सिस पे चेंज होगा जब रिमाइंडर करने, जब 4 का डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचेगा तो नीचे वाली लाइन है, जब डिवाइड करने में रिमाइंडर 1 बचेगा तो ऊपर वाली लाइन है, और जब पूरा पाई होगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई तो फिर उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर इवन चेंज, इवन है इवन, तो ये लाइन, ऑड है तो ये लाइन है। सब चीज याद करना है। डिवाइड करने 4 पे डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर ऊपर लाइन, 4 पे डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर नीचे लाइन, इवन पाई इधर, ऑड पाई इधर। बोलो क्या मिलेगा हमें? मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो उसमें देखो तुमको क्लियर होगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये चीज समझ में आ गया ना? अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगी, मैं क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन है 10 17 पाई माइनस थीटा, 10 17 पाई माइनस थीटा, ठीक है, ओके। अच्छा देखो ये जो लिखा है ये बताओ इवन पाई है या ऑड पाई है? सर ऑड पाई है। अच्छा ये ऑड पाई है, तो बताओ ये कुछ, ये अगर मैं इसको पूरा बना दूं तो क्या ये लाइन डिफर कर रहा है? बोलो क्लियर। अब इसमें तुम्हें थीटा ऊपर जाना है नीचे जाना? नीचे। अरे माइनस थीटा है यार, ऊपर ऊपर ये ऐसे जाना है कुछ। अच्छा तो अब तुम लोग मुझे ये बताओ, इस लाइन पे चेंज होता है कि नहीं होता? नहीं होता। नो चेंज होता। तो tan का तो tan उतरेगा, यस सर, tan का तो tan उतरेगा और tan थीटा उतरेगा। अच्छा अब आएगा साइन, अब आएगा साइन, तो बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है निगेटिव? नेगेटिव होता है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है। तो बताओ ये क्या है? माइनस tan थीटा। यस सर। अब आप लोग इसको बताओ 17 पाई माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस का tan थीटा। बोलो कुछ समझ में आया? Yes, sir. अच्छा एक क्वेश्चन और मैं लेके आप लोग को बताता हूं। cos 24 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस पे आइए देखते हैं क्या होता है। देखो ये क्या होगा? 2 ये 12 जा कटेगा, तो क्या आएगा इधर? cos 12 पाई माइनस थीटा। अच्छा ये ऑड है इवन है? इवन है, तो फिर ये लाइन। अच्छा इसमें ऊपर जाता है नीचे जाना है? नीचे। देखो क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे ना बोलोगे हम लोग क्या बोले? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाना ऐसे थीटा। तो बताओ ये फोर्थ क्वाड्रेंट आया, और फोर्थ क्वाड्रेंट देखो पहले बताओ इधर चेंज की नो चेंज? नो चेंज। तो cos का क्या उतर गया भैया? cos थीटा उतर गया। अब बताओ साइन, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। तो बताओ क्या आया? cos थीटा। क्या आया? cos थीटा। बोलो समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? मैं एक क्वेश्चन और लेके दिखाता हूं आप लोगों को। ऐसे 10 पाई प्लस थीटा। चलो ये बताओ पाई है, इवन है कि ऑड है? ऑड है। तो बताओ ये इस लाइन पे आएगा? यस सर। उसके बाद बताओ इस लाइन पे चेंज की नो चेंज? नो चेंज। तो tan का क्या आएगा? tan। अब बताओ tan प्लस थीटा की माइनस थीटा? प्लस थीटा। मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस डायरेक्शन में। यस सर। ये थीटा। तो बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में tan पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। तो आंसर क्या है? प्लस tan थीटा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. एक क्वेश्चन और लेता हूं, उसके बाद मैं इसको sin 3 पाई बाई 2 प्लस ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। हाँ sin 3 पाई बाई 2 प्लस का थीटा। चलो बताओ, अब तुम लोग बताओ ये इसमें चेंज होगा सर? इसमें चेंज होगा हाँ। क्योंकि देखो पाई बटा कुछ है, पाई डिवाइड में कुछ है। अगर कंप्लीट पाई होता तो नो चेंज, लेकिन यहाँ पे पाई डिवाइडेड बाय समथिंग है तो फिर इसमें चेंज होगा। ठीक, अब चेंज होगा। बताओ ऊपर लाइन है नीचे वाली लाइन है? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करो तो इसमें 4 का तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो 3 तो नीचे के ऊपर? नीचे। वेरी गुड।
तो क्या है ये नीचे, तो ये लाइन है यस सर। रेफरेंस लाइन ही होगी। अच्छा इसमें प्लस थीटा की माइनस थीटा, प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब हमको क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज, तो ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे थीटा ऐसे। तो बताओ ये कौन सा कोऑर्डिनेट पे अपन लोग पहुंचे, फोर। तो पहले बताओ, अब देखो ध्यान से, साइन में चेंज नहीं चाहिए, चेंज, क्योंकि पाई डिवाइडेड बाय समथिंग है, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, और कॉस का थीटा। अच्छा अब मेरे बताओ इसमें किसकी सरकार है, कॉस की सरकार है, तो साइन की सरकार तो नहीं चलेगी, नो सर। तो किसकी साइन आएगा, प्लस, माइनस का। मैं समझा रहा हूं, ASTC यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है ना, साइन तो निगेटिव होता है ना, तो साइन से कॉस आया है। तो सर जी नेगेटिव है नहीं होगा वो, नहीं तो देखो ये निगेटिव हो गया ना, देखो साइन जो था, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या निगेटिव, इस वजह से निगेटिव साइन आया। अच्छा सर जी, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेके, अच्छा हाँ मैं आपको कुछ रिमेंबर थिंग दिखा देता हूं। देखो साइन थीटा चेंज होता है किसमें भैया, कॉस थीटा में। टेन थीटा चेंज होता है किसमें, कॉट थीटा में। और साइन टेन और सेक थीटा किसमें चेंज होता है, कॉस थीटा में। सेक थीटा चेंज इनटू कॉसेक। ठीक है, ये रिमेंबर, इसको आप लोग लिख लो, रिमेंबर। ठीक है, ठीक। और तो आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे कॉपी लेकर के आप बैठेंगे ज्यादा सही रहेगा। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट और बिल्ड करेंगे आपके। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन आपके पूरे जितने आप पिछले रिवाइज, पूरा पिछला रिवाइज करा देगा आपको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, साइन 330 डिग्री। ठीक है, तो साइन 330 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, साइन 330 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 360 डिग्री माइनस 13। अच्छा तो एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं कि मैं यहां पे 270 भी ले सकता था कुछ भी, तो मैं 360 क्यों ले रहा हूं, उसका रीजन समझिए। देखो अगर मैं इस एक्सिस पे खेलता हूं तो मुझे केवल चेंज को, सॉरी साइन कन्वेंशन देखना, बस साइन कन्वेंशन देखना है, क्योंकि यहां पर चेंज नो चेंज का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर मैं इस एक्सिस को रेफरेंस मान के चलूंगा तो यहां मुझे दो चीज देखनी है, पहला चेंज और दूसरा साइन कन्वेंशन। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इसीलिए मैं सब खेल इसी एक्सिस के अलोंग खेलूंगा। क्लियर है? तो इसमें साइन कन्वेंशन ही मेरे को देखना है, और चेंज का तो कोई नाम है ही नहीं क्योंकि इस एक्सिस पे चेंज नहीं होता। ठीक है, हाँ SIGN होगा, साइन की स्पेलिंग SIGN होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, तो आइए इसको आप प्रोसीड करते हैं। तो देखो 360 को क्या लिख सकते तुम लोग, 2 पाई। अच्छा साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन ये देखो ये एक्चुअली क्या लिखा है, साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो बताओ पहले क्या करोगे, चेंज नो चेंज, नो चेंज, क्योंकि 2 पाई तो नो चेंज साइन थीटा। अच्छा अब ये बात आती है किसका, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो देखो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मतलब ये लाइन, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो साइन क्या है, निगेटिव, और यहां पे थीटा क्या है 30 डिग्री, तो क्या जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। बोलो क्लियर है? साइन 2 पाई पे नो चेंज, साइन आ गया, और थीटा तो 30 डिग्री था ही, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, इस वजह से नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, साइन 6 डिग्री 600 साइन 6 डिग्री। अच्छा आप लोग अगर बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री की SL लोनी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बेसिक ही जानना है तो आप RD सनमान लगा सकते हैं। ठीक है, NCERT के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरा लेक्चर जब फॉलो करेंगे तो आपसे NCERT 110% हो जाएगी।
बात आती है आरडी शर्मा की, तो आरडी शर्मा भी अप्रॉक्स 80 से 90% हो जाएगी, क्योंकि आरडी शर्मा को मैं सारे क्वेश्चन करा नहीं सकता हूं, मैं केवल कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं। आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आपकी मैथमेटिक्स उतनी स्ट्रांग होगी, ठीक है। अब बुक्स मैं एसएल लोनी की इस वजह से थोड़ा रिफर कर रहा हूं, क्योंकि एसएल लोनी बुक ट्रिग्नोमेट्रिकली बहुत अच्छी है। मैं आपको एसएल लोनी से होमवर्क भी दूंगा, आपको वो होमवर्क करना होगा, ठीक है। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एसएल लोनी की, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, साइन 600 डिग्री, साइन 600, साइन 600, ठीक है। तो देखो इसको करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उस तरीके को आप फॉलो, आप वैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको वैसे भी करके दिखा दूंगा और दूसरे तरीके से भी करके बता दूंगा, ठीक है। आप कैसे फॉलो करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखो आप इसको क्या लिखेंगे, साइन 66 माइनस हाँ देखो बहुत अच्छा, मैं सारा तरीका 720 डिग्री माइनस का कितना 120, ठीक है। तो तब साइन 120 में थोड़ा तुमको दिक्कत है कि नहीं, दिक्कत है। वैसे मैं 120 150 180 मैं सारा बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हें दिक्कत है क्योंकि तुम लोग साइन 120 जानते नहीं हो। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एक खेल खेलते हैं अपन लोग। मैं कहा अच्छा ठीक है। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं ये 540 माइनस का और सॉरी प्लस का 60 डिग्री, बोलो 540 प्लस 60 कितना हो गया 600। अच्छा 540 बेसिकली लिखा क्या है, 540 क्या लिखा है, कितना पाई बाई 2 है। अगर हाँ देखो मैं बता रहा हूं 540 को आपको थोड़ा निकालने में दिक्कत हो रही है, किसका पाई बाई 2 है क्या नहीं है। मैं कह रहा हूं आप 90 से डिवाइड करो, अब मैं कह रहा हूं 90 से डिवाइड करो, इसको 90 से डिवाइड करो, तो 540 बाई 90 करो 0 6 कितना गया 9 6 54 6, ये लिखा है 6 पाई बाई 2 और प्लस में 60 डिग्री 3 पाई लिखा। देखो मैं समझा रहा हूं, आप ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं, आप उससे करिए। मैं पहले इसको प्रोसीड कर देता हूं, फिर इसके दूसरे साइड में इसको दूसरे तरीके से करके बता दूंगा, ठीक है। ये अच्छा ये क्या लिखा है साइन 3 पाई प्लस 60 डिग्री, बोलो हाँ यार। अच्छा 3 पाई चेंज की नो चेंज, नो चेंज। अच्छा 3 पाई ये लाइन है कि ये लाइन है, ये इवन है ये ऑड है, ये इवन है ये ऑड है, ठीक है। तो ये 3 पाई हो गया। अच्छा 3 पाई प्लस 60 डिग्री है, तो प्लस 60 एंटी क्लॉक, तो मतलब ये ऐसे चलेगा 60 डिग्री। तो बताओ किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर कितना है माइनस साइन 60 डिग्री। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस सर। ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद में इसको हाँ अच्छा सॉरी मैं इसको दूसरे तरीके से करना बता रहा हूं। हाँ 120 आएगा ना यार, तो 120 में तुम लोग को भी सिखाऊंगा साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसके बाद तुम लोग इसको समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। मैं इसको दूसरे तरीके से करके बताता हूं। देखो देखो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, जो भी आपको बड़ा एंगल दिखे, जो भी आपको बड़ा एंगल दिखे आप इसमें 90 का भाग कर दो, जो भी आपको बड़ा एंगल मिले उसमें आप 90 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो बताओ 600 को जब तुम लोग 90 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार पूरा जाएगा, 6 बार जाएगा पूरा। तो 6 इंटू 90 प्लस कितना बचा आपका 60 डिग्री ना। आप इसको जब डिवाइड करोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये 6 कितना जाएगा, ये कंप्लीटली 6 बार गया और 90 से मल्टीप्लाई करोगे 540 आएगा और प्लस 60 डिग्री। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू पाई बाई 2 प्लस 60 डिग्री। तो अब जिसका चाहिए साइन का चाहिए तो यहां साइन का एंगल ले लो, साइन कितना। तो अब देखो ये 3 पाई हो गया। अब बेसिकली आप इसको फॉलो करते चले जाओ, ठीक है। मैं बता क्या रहा हूं कि कभी भी आपको बड़ा एंगल मिले तो किससे डिवाइड कर दो 90 से। जब भी आपको बड़ा एंगल मिले आप किससे डिवाइड कर दो 90 से। मैं एक और क्वेश्चन रख दिया 180 से कर दे तो कुछ किससे? वो 180 से। देखो मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं 90 से, आप लोगों को मैं वो चीज समझाना चाहता हूं। देखो आप लोग जब इसको देखोगे ये, तो इसमें पाई बाई 2 का ही डिफरेंस है। आप जब 90 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मान लो कोई चीज यहां पे आ गया तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप तो 0 से 180 डिवाइड कर रहे हो ना, तो यहां पे वैल्यू कैसे पाओगे। हर एक क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 का जब डिफरेंस है, इसीलिए मैं कह रहा हूं 90 से डिवाइड करो। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, उससे आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साइन 1030 डिग्री, साइन 1030 डिग्री, तो क्या होता है ये एंगल बहुत बड़ा है। यस सर। साइन
साइन 1030 डिग्री। बताओ ये एंगल बहुत बड़ा है। यस सर। तो अगर ये एंगल बहुत बड़ा तो हम क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। तो 90 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है, सर जी 9 11 बार पूरा पूरा जा रहा है। यस सर। तो ये क्या बेसिकली लिखा, साइन 11 बार पूरा पूरा हाँ। और प्लस में 11 9 से 99 तो 40 डिग्री। सर 90 लिखिए। हाँ बोलो क्लियर है, समझ में 11 90 जा 990 और प्लस में 40 डिग्री। ये बेसिकली मैं इसको तोड़ा हूं ऐसे, रिडक्शन फार्मूला हम लोग इसी के लिए पढ़े थे। अच्छा साइन ये 90 डिग्री क्या लिखते हैं, π/2। π/2। तो क्या मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दूं 11 π/2 यस सर। प्लस में 40 डिग्री। यस सर। अच्छा 11 π/2 क्या बताओ, चेंज की नो चेंज, नॉट चेंज चेंज क्योंकि पाई बाय समथिंग है। अब बताओ ऊपर लाइन है नीचे लाइन कैसे पता करेंगे, सही। 4 से डिवाइड करो। तो 4 से 11 का जब 4 2 जा 8 और प्लस 3 बचा, प्लस का 3 बचा, तो कौन सी लाइन है, नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। हाँ ठीक है, अगर ये वाली लाइन है तो इसमें प्लस 40 चलना है कि माइनस 40 चलना है, प्लस 40। प्लस 40 मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस सर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन। यस सर। मास कॉस थीटा। वेरी मास कॉस थीटा। पहले माइनस साइन। अब देखो सावधान सावधान अटेंशन, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, यस सर। तो साइन किस में चेंज होगा, Cos कॉस में। पहली बात तो चेंज की नो चेंज, तो हाँ कहो तुम चेंज, और थीटा कितना इधर 40 डिग्री, तो चेंज की नो चेंज में आंसर आया चेंज। अब बताओ साइन का, क्योंकि यहां पर जो साइन है चिन्ह है वो साइन के लिए निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव आया। बोलो क्लियर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, चेंज की नो चेंज। अच्छा चेंज तो बता, अब क्या है, साइन पॉजिटिव की निगेटिव। क्लियर है, तो ऐसे हो गया क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं ये समझ में तो आ रहा है ना आप लोग को, हाँ ना बोलते रहा करिए। अच्छा एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। साइन थीटा -32 π/2, ठीक है, साइन थीटा -32 π/2। अच्छा अभी तक हम लोग पढ़े साइन पाई समथिंग पाई माइनस थीटा, ये तो उल्टा है। मैं कहा पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा -16 पाई 2 जा। अच्छा इसमें क्या तुम कॉमन ले सकते हो, 16 पाई माइनस थीटा से कॉमन ले सकते हो नहीं, कॉमन लेना जानते हैं आप लोग ना। अच्छा अब बताओ, सो 16 पाई ऑड है इवन, इवन मतलब ये लाइन। यस सर। अच्छा इसमें बताओ चेंज की नो चेंज, नो चेंज, तो साइन किसमें ही रह गया, साइन। साइन। अच्छा आप लोग को मैं एक चीज और समझा देता हूं, थोड़ा देखिए समझदारी से देखिएगा। साइन माइनस थीटा लिखा ना ये पूरा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या देता है, जब भी साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा की बात होती है वो होती है फोर्थ क्वाड्रेंट की बात, क्योंकि आप इसमें से थीटा क्लॉकवाइज चलते हैं। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो पहली बात तो ये इस माइनस साइन की वजह से मैं माइनस साइन 16 पाई माइनस थीटा, बोलो बात क्लियर है नहीं, ये साइन माइनस थीटा है और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अच्छा और क्यों माइनस साइन थीटा होता है वो मैं बता चुका हूं। अच्छा अब दैट इंप्लाइज टू क्या करेगा माइनस। अच्छा अब बता चेंज की नो चेंज, नो चेंज क्योंकि 16 पाई है तो नो चेंज, तो साइन साइन नहीं रहेगा। अच्छा थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो अब ये क्वाड्रेंट वाला ये माइनस क्वाड्रेंट वाला माइनस है, वो माइनस क्वाड्रेंट वाला क्वाड्रेंट का माइनस है, क्वाड्रेंट का निगेटिव है। और ये जो माइनस आया है ये माइनस किसका है, साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन माइनस थीटा वाला है, ये है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बोलो क्लियर है नहीं, तो आंसर होगा और क्या है साइन थीटा, इसका माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ माइनस माइनस प्लस। बोलो बात क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया, इस क्वेश्चन को उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉज कर दो। तो आप लोग इसको प्रूफ करिएगा, साइन -420 डिग्री, और ये डिग्री में आप लोग रेडियन ना समझिएगा, मैं लिख देता हूं डिग्री 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 डिग्री।
साइन माइनस 420 डिग्री, कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस माइनस 660 डिग्री और साइन 330 डिग्री इक्वल टू में -1। आप लोग इसको प्रूव करिएगा और उसके बाद जो भी होगा आपको प्रॉब्लम आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसमें आप कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।